आपने नवाज की बात की, मैं नवाज से पहले एक और शहजादे हैं उस्मान खान, उनका भी जरा तस्करा करते जाए ना। उनकी हम उनकी लास्ट 10 इनिंग्स देख लें, माशाल्लाह से आज 0, माशाल्लाह से पिछले मैच में भी 0, उससे पहले भाई एक 53 आया। चलो आज का मैच नहीं खेलते ना, आज तक बहुत नीचे आया, वो तो रन आउट हो गया। उससे पहले 53 और उससे पहले 18, 16, 31, 41, 1, 7, 21। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आधी जिम्मेदारी प्लेयर की है, आधी जिम्मेदारी उसकी भी है जो उसको भेज रहा है। हमें तो ये बताया गया था ना कि उस्मान स्पिनर्स के खिलाफ बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो आपने नवाज को उस वक्त क्या सोच के भेजा? आधी से ज्यादा जिम्मेदारी जो टीम कॉम्बिनेशन टीम बनाता है आपका हेड कोच है, ठीक है। अब मुझे इतनी हंसी आती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जैसे दूसरी टीम वाले बेवकूफ हैं। उस्मान खान जी स्पिनर्स पे बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमने टीम में सेलेक्ट किया। वो भाई क्या सामने वाला स्पिनर लगा के रखेगा उसके सामने? क्या मतलब वो उसको नहीं पता कि ये स्पिनर पे अगर अच्छा फास्ट बॉलर इसके सामने लगाने? सलमान आगा अगर स्पिनर पे अच्छा सर्किल में खेल रहा है, कि बाकी पागल है वो स्पिनर लगा के रखेंगे उसके सामने? क्या बच्चों वाली बेवकूफ़ वाली बातें करते हो यार। वर्किंग करते नहीं, आगे बस बैठ जाते हैं। जिसको खिलाना है, जिसको लेके जाना है, उसके लिए बातें करनी है इस किस्म की, ठीक है। नवाज की बात मैं क्यों कर रहा था भाई, आपको पिछले मैच में जब फ़हीम अशरफ ने इतनी अच्छी बैटिंग करके दे दी है तो आप ऊपर भेजे ना उसको, आप उसको ऊपर क्यों नहीं भेज रहे? तो फिर वही बात आ जाती है ना, जब फ़हीम अशरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, 80 थे पिछले 2, 2.5, 3 साल तो ऐसी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको ब्रेक लेना है, उससे पहले फवाद भाई मैं चाहूंगा इस पे, ये ठीक है आपकी बातों से मैं समझ गया हूं कि आप एक फेवर देना चाह रहे हैं उस्मान खान को, बट फेवर की बात नहीं कर रहा। बट द प्रॉब्लम इज अगर आज भेजा भी है ना आपको, भाई T20 में कितनी 120 गेंदें, 120 गेंदों में 5-6 भी मिलती हैं, तो कहीं तो अपना पोटेंशियल शो करेंगे। नहीं करें आज की बात, पिछले वाले मैच की बात कर लें। देखें, आप आज की बात हटा दें, बट मैं आपकी उस बात से ज़रूर मानता हूं कि जब बीच में बारी आई तो उसे रन करने, बट रन ओवरऑल इसी तरह से होते हैं। लेकिन आज का मैच ना काउंट करें, आज के मैच में तो बहुत ही नीचे आया। सलमान आगा आई स्टिल बिलीव कि जो रेड बॉल में परफॉर्म करता है वो वाइट बॉल में डिलीवर करेगा, ठीक है। राइट बॉल में परफॉर्म किया उसने, वनडे में किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो तेज़ बॉलर पे ऊपर के रन करके आया था, जो तेज़ उसने 40 रन किए थे, इधर मार रहा था, उधर कहाँ पे अभी T20 में सारे स्पिनर्स पे तो रन किए उसने भाई, ऊपर जब तीसरे नंबर स्पिनर्स पे तो उसने बैटिंग की है सारी हर जगह। और वो साउथ अफ्रीका की इनिंग्स कराची की याद होगी, जो उसने आप हमें मैच जिताया था, जो 3 नेशन हुआ था, जो 3 नेशन हुआ था, अगेंस्ट कराची, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उसने फास्ट बॉलर्स को मार के 100 किया था कराची में, जो उसने 100 किया था वनडे में, ठीक है। ये कहना कि वो 6ठे नंबर पे जब खेलने टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो टेस्ट क्रिकेट में नया बॉल लगता है, उस वक्त भी वो नया बॉल खेलता है। ये कह देना कि उसे फास्ट बॉलर खेलना नहीं आता, नहीं, ये तो बात ही नहीं की ना। फास्ट बॉलर की तो बात ही नहीं की। परफॉर्म करेगा, एक नहीं परफॉर्म करेगा। आज बाबर ने किया, 68 भाई फास्ट बॉलर की बात ही नहीं की। मैंने ये बात की है कि T20 के अंदर वो सर्किल में एज अ ओपनर आके स्पिनर्स पे ज्यादा रन्स कर रहा है, फास्ट बॉलर पे इतना कंफर्टेबल नहीं है। स्पिनर्स ही लगेंगे ना, स्पिनर्स ही का तो ज्यादा खेल है श्रीलंका में। अभी आप देखिए इंडिया के आगे कौन करेगा गेंदे, कितने फास्ट बॉलर्स आएंगे श्रीलंका में। आज के मैच में कैसे आउट हुआ वो? आउट तो वो तो सारे प्लेयर आउट होते हैं जब खेलेंगे, तो उसके बाद पिछले मैच में स्पिनर पे आउट हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।